हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई क्लस्टर। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में। आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप नीट एग्जाम में, जो कि आपका 5 मई को है, उसमें केमिस्ट्री में 160 या उससे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप ये अप्रोच फॉलो कर रहे हो तो वेरी गुड, और नहीं कर रहे हो तो प्लीज फॉलो दिस अप्रोच। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा जो आपके लिए केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर अपन स्टार्ट करें अपनी केमिस्ट्री की जर्नी, तो आपको मैं ये बता देता हूं कि रिसोर्सेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने केमिस्ट्री एग्जाम के लिए, वो है आपकी एनसीईआरटी, जो कि रामबान इलाज है आपके नीट एग्जाम के लिए। दूसरे आपके क्लास या आपके कोचिंग के जो भी मॉड्यूल्स या नोट्स हैं, और तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू। तो इसी ऑर्डर में अपन को पढ़ना भी है। अगर अभी तक आपने एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट रीडिंग योर एनसीईआरटी, बिकॉज एनसीईआरटी को जो अवॉइड करता है नीट में थोड़ा बहुत मार्क्स का उसको नुकसान हो जाता है। तो प्लीज आप सबसे पहले एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दीजिएगा, उसके बाद ही आपके कोचिंग मॉड्यूल्स या फिर आपके क्लास नोट्स को दीजिएगा। अब बात करते हैं अपन अपने केमिस्ट्री जो है उसकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। 3 पार्ट्स में आपकी केमिस्ट्री बाइफरकेटेड है, आप सबको पता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर जब भी आज 1 अप्रैल है पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे तो हमेशा याद रखना कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्जेक्ट लेके आपको कंप्लीट करना है। टारगेट बनाइए कि मैक्स टू मैक्स आप क्या करो, 1 से 2 दिन में कोई भी चैप्टर अगर आपने स्टार्ट किया है तो उसको कंप्लीट कर लीजिए। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्जेक्ट्स मैंने इसलिए कहा है कि कई बार क्या होता है, अगर आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो थोड़ा आपका जो माइंड है वो मोनोटोनस हो जाता है, लेथार्जिक हो जाता है, और अपनी माइंड की एफिशिएंसी कम हो जाती है क्योंकि आपके पास बायोलॉजी का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और उसको याद करना बहुत ज्यादा है अपन को। तो आपके माइंड को फ्रेश रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई वुड एडवाइज यू कि जब भी आप कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्जेक्ट रखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं हर कॉम्बिनेशन में फिजिकल केमिस्ट्री जरूर रखता, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री की जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको एक्टिवेटेड, आपका माइंड को एक्टिवेटेड रखेंगे और आपको हमेशा थोड़ा सा फ्रेश महसूस कराएंगे। तो जैसे कॉम्बिनेशन में मैंने एक दिन फिजिकल केमिस्ट्री प्लस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लिया, दूसरे दिन फिजिकल केमिस्ट्री के साथ मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लिया। तो हमेशा ट्राई कीजिएगा कि कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बन सके कि आपको पढ़ने में मजा आए, क्योंकि ये आखिरी 1 महीना है, आप आखिरी 1 महीना जम के पढ़ाई कीजिए, आप वो एमबीबीएस की सीट आपकी होने वाली है, ये मान के चलिए। आइए अब आगे मूव करते हैं अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अगर मैं बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तीनों के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं। याद रखिएगा मैक्सिमम मिनिमम 1 से 2 दिन में या 1 से 2 दिन में आपको पूरा चैप्टर खत्म करना है। फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बात करूंगा, इनऑर्गेनिक की बात करूंगा, ऑर्गेनिक की बात करूंगा। हर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने रेड और ब्लू कलर से लिख रखे हैं। क्यों? क्योंकि रेड कलर वाले मस्ट डू टॉपिक्स है, ये तो करने ही करने हैं, किसी भी हालत में ये रेड टॉपिक्स को आपको छोड़ के नहीं जाना है। तो अपन फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे तो सम बेसिक कंसेप्ट, जिसके अंदर मोल फ्रैक्शन मोल कंसेप्ट आ गया आपका, स्टैक्यूमेट्री कोफिशिएंट्स वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्विलिब्रियम अगेन इंपॉर्टेंट, थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम में मैं कहूंगा दोनों जो है आपके केमिकल एंड आयनिक, उसको अच्छे से करके जाइएगा। फिर आते हैं आपके ब्लू कलर के टॉपिक, ये भी करके जाना है, पर पहले रेड वाले फिर ब्लू वाले। ऐसा नहीं करना है ब्लू वालों को छोड़ देना है, क्योंकि ये स्कोरिंग है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक बार बताता हूं, काफी सिलेबस अगर जो डिलीट हुआ है तो वो जो डिलीटेड टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं वो इन सब में से ही पूछने वाले हैं। तो अगर पहले फॉर एग्जांपल सम बेसिक कंसेप्ट में से 3 क्वेश्चन आते थे तो इस बार गारंटी है कि उससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। अगर केमिकल इक्विलिब्रियम से मान लो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस बार हो सकता है 5 क्वेश्चन आए, उससे कम नहीं होने वाला है, क्योंकि अब एनटीए के पास, नीट के पास लिमिटेड टॉपिक्स है, लिमिटेड चैप्टर्स है जिसमें से वो क्वेश्चन पूछेगा। तो हर चैप्टर अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेड वाला मस्ट डू, ब्लू वाला यू डू, यू शुड डू। नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्रोच क्या रहनी चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री की। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी को अच्छे से रीड आउट कर लीजिए, इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन अपने हाथ से सॉल्व कीजिए। जी हाँ, अंत तक, जब तक आंसर ना आ जाए ऐसे मत सोचिएगा, या कैलकुलेटर मत यूज कीजिएगा, क्योंकि नीट एग्जाम के दिन आपके पास वो चीज नहीं अवेलेबल होगी। तो जब आंसर आ जाए तब तक चैन नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, 12 साल के पीवाईक्यूज मिनिमम आपको सॉल्व करने हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आपको एक फॉर्मूला शीट बना लीजिए चैप्टर वाइज, जो लास्ट के वीक में आपको रिवाइज करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट अपन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने 4 तो है रेड जोन वाले और 2 है ब्लू जोन वाले। तो रेड जोन वाले कौन कौन से हैं? पहले अपन बात करते हैं जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं देखो बाइफरकेट करके नहीं बोलना चाहता, आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है, नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, जीओसी कंप्लीट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीओसी नहीं किया तो ऑर्गेनिक नहीं होगी बच्चों, तो जीओसी अच्छे से करना है।
उसके बाद आपका हाइड्रोकार्बन आ गया, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर। ये आपके क्लास 12 के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। इसके बाद हेलो एल्केन्स एंड हेलोवेरिन्स और अमाइंस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। रेड जोन वाले जरूर करके जाना, क्योंकि ऑक्सीजन से जो रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लास 12 के अंदर है, उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। इसको करने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन होनी चाहिए विद ऑल द इंटेक्स एज वेल एज एक्सरसाइज क्वेश्चन। नेम रिएक्शन का अलग से पूरा आपको बनाना है, मैं आपको नेम रिएक्शन प्रोवाइड कर दूंगा। सारे टेस्ट अलग से होने चाहिए, कौन कौन से टेस्ट है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको सारे पता होना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और पीवाईक्यूज लास्ट 12 ईयर्स के मिनिमम, ये तो आपको करना ही करना है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो रेड जोन में आपके 3 टॉपिक्स आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, जिसे अपन इनऑर्गेनिक का सबसे ज्यादा या केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलते हैं। उसके बाद पी ब्लॉक आता है, और फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है। ये तीनों रेड जोन के टॉपिक है, इसको जरूर करके जाना है। ब्लू जोन की बात करें तो डी एंड एफ ब्लॉक पे आप ध्यान दे सकते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक थोड़ा स्कोरिंग है, इजी है, इसको अच्छे से करके जाइएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है कि भैया किस तरीके से पढ़ाई करें, तो याद रखो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पहली बार रीडिंग में समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल मोटिवेशन डाउन नहीं करना है। कोशिश कीजिए उसको 2 से 3 बार रीड करने की। टाइम कम है तो कोशिश कीजिए तसल्ली से डेली इनऑर्गेनिक का कोई एक चैप्टर कंप्लीट कर ली, तो ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। 4 टॉपिक्स है तो 4 टॉपिक्स मान लो आप एक वीक भी लगा सकते हो इनऑर्गेनिक में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनऑर्गेनिक का करने का वही तरीका है, एनसीईआरटी अपन को अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी नीट एग्जाम और जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड्स आपको याद होनी चाहिए, एटॉमिक साइज के ट्रेंड हो गए, आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड हो गए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ट्रेंड हो गए, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के ट्रेंड्स हो गए। इसके बाद इंटेक्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन बता ही दिया। लास्ट 12 से 15 साल के इसमें क्वेश्चन करना। इसमें करना क्या, आप इसके अंदर खासकर इनऑर्गेनिक के अंदर आप जेईई मेंस के क्वेश्चन भी जरूर करके जाना। पिछले 5 साल के जेईई मेंस के क्वेश्चन याद कर लेना, क्योंकि वो मस्ट डू है, क्योंकि एनटीए ही पेपर बनाता है तो काफी चीजें आपको मिलती जुलती दिखेगी। तो इस तरीके से अप्रोच रखेंगे तो डेफिनेटली फायदा होगा। अभी मैंने आपको टोटल 17 चैप्टर्स बताए, आपके पास कुल मिला के 30 से 35 दिन है। अगर आप 2 दिन में एक चैप्टर को इस अप्रोच से कंप्लीट करेंगे तो डेफिनेटली कोर्स भी कंप्लीट होगा, कॉन्फिडेंस भी अच्छा आएगा। तो केमिस्ट्री में 160 नंबर लाना इज वर्थ इट, और इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल टू गेट 160 आउट ऑफ 180। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।